ऊर्ध्वबुद्ध, ऊपर के ओर गोल मटोल और नीचे बिल होता है, ऐसा चमक। तो इसके बारे में चमक शब्द किसके लिए किया, ये चर्चा हो रही है। अजामेकाम इति अजा शब्द न प्रधान पर अविशेषात चमसबर, यह आया है। अजामेकाम में अजा शब्द किसका वाचक है? एक तो परमात्मा, नहीं तो सांख्य की प्रधान, मगर प्रधान का वाचक नहीं होगा। क्यों? अविशेषात। कैसे? चमसबर। इस तरह चमस शब्द जैसे ऊर्ध्व बिल, अधो बिल, ऊर्ध्व अर्वाक बिल, ऊर्ध्व बुद्ध, विठल विठल चल रहा है क्या? तो वो जैसा विशेष चमस में नहीं होता है, सबको वो ले जाता है। तत्र तु इदं तच्छिर एष ही अर्वाक बिल चमस ऊर्ध्वबुद्ध इति वाक्यशेषात् चमस अविशेष प्रतिपत्तिर्भवति। वो इदम तच्छिर, ये उसका शिर है। कैसा? कौन शिर है? बीच में बिल जैसा खुलगट भाग और ऊपर की ओर गोल मटोल भाग। इस वाक्य शेष से चमस विशेष प्रतिपत्तिर्भवति, चमस के विशेष प्रतिपत्ति हो जाती है। ये तो ठीक है। यह पुनः का यम अजा प्रतिपत्तव्या इति, यहां तो ये कि कौन सी ये अजा है जिसका ज्ञान करना चाहिए, ऐसी शंका होती है। अत्र ब्रह्म ज्योतिरूपक्रमातु तथा हि अजीयते एके, ज्योतिरूपक्रमातु तथा हि अजीयते एके। परमेश्वरात् उत्पन्ना ज्योति ही प्रमुखा तेजोबन्न लक्षणा चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य प्रकृति भूता इयम अजा प्रतिपत्तव्या। तू शब्दो अवधारणार्थ, तू आया ना, ज्योति उपक्रमा तू। तो बोलते हैं ये अजा शब्द से किसको लेना चाहिए? अजा शब्द से बकरी को लेना चाहिए या अजा शब्द से प्रकृति को लेना चाहिए? तो बोलते हैं प्रकृति यम अजा प्रतिपत्ति। किसकी प्रकृति? भूतग्राम से। भूतग्राम कितने? चतुर्विध, मतलब जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, ये 4 प्रकार के भूतग्राम है। इसकी मूल प्रकृति जो है, इसको ये अजा मानना चाहिए। ये कैसी है? तेज अब अन्न लक्षणा, सत्व रज तमो गुणबल। ये कौन है? परमेश्वरात् उत्पन्ना ज्योति प्रमुखा, परमेश्वर से उत्पन्न जितने ज्योति प्रमुख होती है, तेज, जल,
और अन्न पृथ्वी लक्षण जिसके होते हैं। चतुर्विधस्य, 4 प्रकार के भूत समुदाय की कारण जो प्रकृति भूत बनी हुई है, इसको ये अजा नाम से जानना चाहिए। अजा प्रतिपत्तव्या। ज्योति उपक्रमा प्रकृति ही अजा शब्देन प्रतिपत्तव्या, है ना। अब बोल रहे भूत त्रय लक्षणा एवं यम अजा विज्ञेय। 3 भूत वाले ही, कौन से 3 भूत कौन से? अरे बता दिया है ना, तेजो बन्न लक्षणा ना, पृथ्वी अब और तेज, ये 3 भूत लक्षण वाले ही ये अजा प्रकृति विज्ञेय। स्वल्प विराम करो। और कौन सी नहीं है? हाँ, सत्व रज तमो रूप वाली प्रकृति को नहीं मानना चाहिए। तो फिर हमारे सिद्धांत में कौन है? 3, पृथ्वी और तेज, उसको लेना चाहिए, है ना। भूत त्रय लक्षणा ये कहा। ज्योति रूप, ज्योति प्रमुखा, तेजो अवन्न लक्षण, 4 प्रकार के भूत ग्राम की प्रकृति इस अजा शब्द से लेना चाहिए। इस तरह कौन कहते हैं? तथा एक शाखिन, एक शाखा वाले, किसकी उत्पत्ति किससे? पृथ्वी और तेज की उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है ना। उत्पत्तिम आम्नाय, परमेश्वर से ही तेज अब और अन्न की उत्पत्ति हुई है। ऐसा ही उपदेश करके उनको ही क्या किया है? रोहितादि रूपताम आमनंती, उन तेज और अन्न को ही रोहित शुक्ल कृष्ण मानते। रोहित कौन? तेज। शुक्ल कौन? जल। और अन्न मतलब पृथ्वी कौन है? कृष्ण। रोहित शुक्ल कृष्णाम आया है ना कारिका में, ऊपर लिखो रोहितादि मतलब शुक्ल कृष्णा। रूपताम आमनंती, कैसे? यदग्नि रोहितम रूपम तेजस्तद रूपम यत् शुक्लम तदपाम यत् कृष्णम तदन्नस्येति इति, है ना। जो अग्नि का लाल रूप है वो तेज का है, तेज का वो रूप है। और जो शुक्ल रूप है वो किसका है? तदपाम। चलते जो कृष्ण रूप है ये किसका? अन्नस्य ना। तानी वो यह तेज अवन्नानी प्रत्यभिज्ञायते, वही यहां तेज अवन्न को ही प्रत्यभिज्ञा होते। क्यों? अरे भाई उनसे रोहित शुक्ल कृष्ण ये अजाम एका किया है ना 391 पेज पे। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवी प्रजा सुजमानाम स्वरूपा। लोहित शुक्ल कृष्णा सत्व रजतम मतलब प्रकृति, मतलब प्रधान। ये किसने कहा? पूर्व पक्ष ने कहा कि भाई वो तुम्हारे पारिभाषिक हो, तुम्हारे पारिभाषिक हम क्यों माने? वेद है ना। तो वेद में क्या है? पृथ्वी और तेज को क्या माना गया है? पृथ्वी और तेज को ये 3 माना गया है और उसको ये लोहित शुक्ल कृष्ण माना गया है ना। तो वही उसको ही हम ले गएंगे ना, क्योंकि वैसे यद अग्नि रोहित रूपम तेजस तद रूपम यद शुक्लम तद अपाम यद कृष्णम तद अन्न से तानी एवं यह तेजो अबन्नानी प्रत्यय। यह मतलब अस्मिन मंत्र मतलब नहीं वो मंत्र पढ़ना पड़ेगा। लोहित शुक्ल कृष्णा अजाम में काम लोहित शुक्ल कृष्णा
भवि प्रजा सृजमानाम। अजो ही एक अजुषमानो अनुशेष। ये कारिका में जो तीन है ना, लोहित शुक्ल कृष्ण प्रजा, तो ये सत्व रज तम नहीं लेना। नहीं, फिर क्या है? रोहित रूप कितना तेज का है, शुक्ल रूप आपका है, कृष्ण रूप अन्न का। ये तानी एव कौन तेज अबन्नानी प्रत्यभिज्ञायन्ते। क्यों? रोहित शुक्ल कृष्ण शब्द सामान्य। रोहित आदि शब्द, इसका रूढ़ अर्थ क्या है? रोहित मतलब लोहित, लोहित मतलब लाल है ना, शुक्ल मतलब सफेद है ना, और कृष्ण मतलब काला। तो इसका वाच्य अर्थ क्या? अरे भाई रूप ना, रूप कितने? 7 है ना। बोलो कौन से? सप्त रूपाणी, रक्त, हरित, पीत, शुक्ल, कृष्ण, ऐसे ही है ना। और चित्र, शुक्ल कृष्ण नील पीत रक्त हरित चित्र, ये सप्त रूप है ना। तो शुक्ल बोले तो क्या रूप, कृष्ण बोले तो, और लोहित बोले तो। इसका अर्थ सत्व रज तम कहाँ है? इसका वाच्य अर्थ कौन है? रूप, शुक्ल रूप, कृष्ण रूप, लोहित रूप। तो हम वही लेंगे ना। हम लक्षणा क्यों करेंगे सत्व रज तमा, ऐसा क्यों करेंगे? ये समझ में आ रहा है? शुक्ल कृष्ण लोहित, ये इससे हम सत्व रज तमा ऐसा क्यों माने? नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने तो यद अग्नि रोहित रूपम तेजस तद रूपम, यद शुक्लम तद अपाम, यद कृष्णम तद अन्नम, यह है ना हमारी प्रमाण है ना। रोहितादीनाम च शब्दानाम रूप विशेषेषु मुख्यत्वात्, मुख्यावृत्ति ऊपर लिखो, मुख्यत्वात् मतलब मुख्यावृत्ति, और भक्तत्वात् मतलब गौणावृत्ति। गुण विषयत्वस्य, गुणों को विषय करने वाली वृत्ति गौण वृत्ति है ना। और मुख्य वृत्ति किसमें? रूप विशेषेषु। नरोवा कुंजरोवा, इसको क्या कहेंगे? ये निश्चय है कि नहीं? मगर निर्णय है कि नहीं? मगर इसको कहते हैं असंदिग्ध निर्णय। क्या? नरव, ये क्या है? असंदिग्ध निर्णय। ओ नरोवा कुंजरोवा, ये क्या है? ये समझ में आया? तो देखो, संदिग्ध जो है ना, संदिग्ध से, संदिग्ध का निगमन निष्कर्ष किससे होना चाहिए? असंदिग्ध से होना चाहिए, है ना। संशय हो तो उसका पर्यवसान किसमें होना चाहिए? निश्चय में होना चाहिए। क्यों? प्रमाण बताओ ना। तुम्हारे मन में संशय हो तो उसका आयास करके उसका निश्चय में पर्यवसान करना चाहिए। क्यों? अरे भाई संशयात्मा विनश्यति, क्या ये निर्णय है ना? क्या? अगर तुम संशय में ही रहेंगे, करना नहीं करना, करना नहीं करना, करना नहीं करना, करना नहीं करना, इस संशय में ही रहेंगे तो आप कभी भी करेंगे नहीं।
और यह करना ही है ऐसा निर्णय किया तो हाँ वो करेगा ही ना, है ना। भाई तुमने देखो भाई सप्ताह करना है ना तो कम से कम 2-3 लाख रुपए तो खर्चा करने पड़ेंगे ना, है ना। कौन करेंगे, कैसा करेंगे, कौन देगा? पैसा नहीं, सप्ताह कभी नहीं होगा, कभी सप्ताह नहीं होगा। और तुम निर्णय करेंगे जैसा भी होगा कैसा भी होगा, छोटा करेंगे मगर करेंगे, 7 लोगों को बुलाएंगे और 7 लोगों का कीर्तन करेंगे, भजन हम करेंगे, रात्रि का जागर हम करेंगे, 7 लोगों को कीर्तन हो गए, बस हो गया। और क्या मुरमुरे बांटेंगे। निर्णय कर दिया तो लोगों का उत्साह क्या देख करके, कभी उस गांव में क्या नहीं हुआ था, सप्ताह नहीं हुआ। फिर उसने निर्णय किया, अकेले ने एक वारकरी ने निर्णय किया हमारे गांव में इतने दिन से नहीं हो रहा, स्मशान है हमारा गांव, चलो क्या करेंगे, सप्ताह करेंगे। महाराज के पास चले गए, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, मैं सब कर देता हूं, तुम बस एक पत्रिका निकाल दो। पत्रिका निकाल दी और फटा सब बाहर गए हुए, नानने के लिए गए हुए लड़कियां आ गई, जवाई आ गए, भाई आए, बहन आ गए, पूना में गए हुए लोग आ गए। सब लोगों ने नोटे निकाल कर ये लो माजा ले लो। वो गरीब, वो मातंग समाज का है, वो भी बोल रहा क्या मैं गरीब हो करके मुझसे नहीं ले रहे क्या, ये लो 500 रुपये ले करके नैन से मेरे देता, वो भी दे दिया। अरे जितनी अपेक्षा थी उससे ज्यादा पैसे उत्पन्न हो गए और सबका सब बड़ा सुंदर ढंग से क्या हो गया, उत्साह से सप्ताह हो गया, बड़े आनंद में सब हो गया। माइया बिया सब खूब आनंद में नाचे कूदे, सुने, खाए पिए, मौज सोहळा हो गया। कैसे? निश्चयाचे बळ काय म्हणतात ना, हा त्याची फळ ना, है ना। तुम्हारे संग में रहने से थोड़ा थोड़ा आने लगा ना, है ना। आमचा तुम्हाला संग, तुमचा आम्हाला संग, है ना। तो शुरुआत तो हमने किया, पूरा तो तुमने किया ना, है ना। निश्चयाचे बळ त्याची फळ, है ना। तो संशय हो जाए, संशय में रहेंगे तब संशयात्मा विनश्यति, और निश्चय करे तो निश्चयाचे बळ, तुका म्हणे त्याची फळ, प्रमाण भी मिल रहे हैं ना। तो वहां बोलता है जहां असंदिग्ध हो उसका पर्यवसान किस में होना चाहिए, संदिग्ध हो तो उसका पर्यवसान किस में होना चाहिए, असंदिग्ध में होना चाहिए, मतलब निश्चय में होना चाहिए। हो गया ना, वही बात समझ में आया क्या? असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनम न्याय्यम मन्यते। जो संदिग्ध है उसका असंदिग्ध रूप से निश्चय होना चाहिए। लाल करो ये हमेशा, कभी भी हमेशा संशय में रहना नहीं चाहिए। कभी तो निश्चय को आ जाओ ना, लाले बड़गांव को जाए या नहीं जाए, जाए या नहीं जाए, जाए या नहीं जाए, कैसा हो कैसा हो, ऐसा नहीं, निकल पड़ो। तो भगवत मार्ग में जाए या न जाए, ऐसे कितने दिन तक कर। अरे एक दफे वे तैरने कब आ जाएगा, मगर अकेला नहीं, अच्छा तैरने वाले के साथ तुम कूदेंगे ना, तब मरने की भीति नहीं है, वो तुमको बाहर निकाल देगा खींच कर। मगर तैरना तो सीख जाएंगे ना। मगर किनारे पर रह करके बोलोगे उड़ी मारू नको मारू करेंगे तो कभी तैरना नहीं आएगा। तैरने के लिए क्या करना पड़ेगा, कूदना ही पड़ेगा, है ना। उसी तरह हमेशा संदिग्ध अवस्था में नहीं रहना चाहिए, कभी तो असंदिग्ध होना चाहिए ना। वही तो बात बता रहे। असंदिग्धेन च संदिग्धस्य निगमनम न्याय्यम मन्यते तथा यह अपि ब्रह्मवादिनो वदन्ति। इस तरह ब्रह्मवादी कह रहे, क्या कह रहे हैं, किम कारणम ब्रह्म,
है ना। ब्रह्म किस कारण से हुआ है? इति उपक्रम्य ते ध्यान योगानुगता अपश्यम देवात्म शक्ति सगुण निगूढ़ा। ते ध्यान योग में चले गए ऋषि, और उन्होंने क्या किया? देवों की अपने गुणों से गुप्त हुई ऐसी देव की आत्मशक्ति को देख लिया। इति पारमेश्वर्याः शक्तेः समस्त जगत विधायिन्या वाक्य उपक्रमे अवगमत। इस तरह परमेश्वर की शक्ति जो संपूर्ण जगत को बताने वाली है, उसका ही वाक्य के आरंभ में ज्ञान हो रहा है ना, है ना। किम कारणम ब्रह्म, इस तरह शंका की है ना ब्रह्मवादी ने। तो उन्होंने क्या किया कि ध्यान योग में चले गए, वो देव की आत्मशक्ति को अपने गुणों से निगूढ़ हुई को उन्होंने देख लिया, है ना। ये वाक्य के आरंभ में आया है ना। तो बाकी जगह क्या? वाक्य शेष अपनी मायाम तो प्रकृति विद्यान माइनम तो महेश्वरम। माया किसको जानना? जगत का कारण जो मूल है उसको माया जाना। ओ माया वाला कौन है? महेश्वरम। यो योनिम अधिष्ठितति एक हो, मतलब प्रत्येक शरीर में जो अधिष्ठितति एक है ना। क्या नम्र दाला भूता है ना, जगह जगह आ जाएगा ना। जो योनिम अधिष्ठितति, भूतों में क्या है? जो हर भूत में जो रहता है वो कौन रहेगा? परमात्मा ना। ये दर्शन है। इति अधिष्ठति एक इति च तस्या एव अवगमात् न स्वतंत्र काचित प्रकृति। उसका ही ज्ञान होने से स्वतंत्र कोई प्रकृति नहीं है। कौन? प्रधान नाम वाली नामा अजा मंत्रेण अम्नायते। इसलिए अजा मंत्र के द्वारा ये माया को ही बताया हुआ है, स्वतंत्र कोई प्रकृति प्रधान नाम वाली बताई नहीं है। इति शक्यते वक्तुम न शक्यते वक्तुम। और प्रकरण होने से साएव दैवी शक्ति अव्याकृत नाम रूपा नाम रूपयो प्राग अवस्था प्राग अवस्थानेनापि मंत्रण आम्नायते इति उच्यते। मगर प्रकरण से वही दैवी शक्ति माया शक्ति, इसका नाम क्या? अव्याकृत नाम रूपा, जिसके नाम रूपा अव्याकृत है। ये कौन है? नाम रूपयो हो प्राग अवस्था, प्राग अवस्थानेन, प्राग अवस्था अनेनापि मंत्रेण आम्नायते। जो अव्याकृत शक्ति, अव्याकृत नाम रूप, जो नाम रूप की प्राग अवस्था है, जो माया है, वो देव की शक्ति है, उसको ही इस मंत्र से उपदिष्ट किया जा रहा है, प्रधान को नहीं। तस्या च स्विकार विषेण, उनका विकार कौन है? त्रैरूप्यम ना। कौन? तेजोबन्न है ना। स्विकार विषेण तेजाबन्न विषेण त्रैरूप्येण त्रैरूप्यम मुक्तम। तीन रूप से उसका तीन रूप कहा गया है ना। तो क्या किया? ज्योतिरुपक्रमातु तथा ही अधीयते एके मतलब एक शाखा वाले। आगे चलो, अरे हमारा प्रधान सत्व रज तम वाला है, इसलिए उसको शुक्ल लोहित शुक्ल रूप से ज्ञान होना शक्य है।
मगर कथम पुनः तेजो अवन्नाना त्रैरूपेण त्रिरूप अजा प्रतिपत्तुम शक्यते। तेज और अन्न, तेज जल और पृथ्वी त्रिरूप से तीन रूप वाली ये अजा है, ऐसा ज्ञान होना कैसा शक्य है। यावता न तावत ते तेजो अवन्नेषु अजाकृतिरस्ति। पृथ्वी और तेज में अजारूप आकृति थोड़ी है। तेज अवर्ण का जाति मतलब जन्म, श्रवणात् तेज अवन्नानाम जाति श्रवणात् अजाति निमित्तोपि अजा शब्द संभवती थी। तेज अवर्ण की जाति जन्म श्रवण है ना, अजा मतलब न जायते इति अजा ना, है ना। तो अजा शब्द तेज अवर्ण में प्रयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इनकी जाति सुनी जाती। जाति मतलब जायते, है ना। तो जन शब्द है, तो जन शब्द से जायते होता है ना, है ना। तो जनि प्रादुर्भावे शब्द है ना, लिखो ना जनि प्रादुर्भावे। तो जाति मतलब जन्म। तो इनका तेज अब अनंत ज्योति से जन्म होता है ऐसा सुना जाता है ना। तो उनमें अजाति निमित्तो अजा शब्द है ना। अजा शब्द का निमित्त क्या है, ऊपर लिखो न जायते इति अजा। होता नहीं इसलिए जन्म नहीं होता इसलिए अजा कहेंगे ना। तो अजा शब्द का जन्म न होने वाले के लिए प्रयुक्त होगा ना, क्यों भाई। अजा शब्द किसको प्रयुक्त होगा, जन्म न होने के लिए वाले के लिए प्रयुक्त होगा ना, है ना। मगर ये तीन कैसे हैं, होने वाले हैं ना, इनका तो जन्म तो होता है ना। तस्मात् वा आत्मना च संभूत आकाशात वायु वायो अग्नि अभ्य पृथ्व्या, ये है ना। तो इनका जन्म होता है। तो जन्म वाले को अजा शब्द से कैसे कह रहे हो, नहीं कह सकते ना। तो वही न तो तेजो अवन्नानाम जाति श्रवणात् अजाति निमित्तो अजा शब्द संभवती। तो तेज अवन्न को जाति का श्रवण होता है, इसलिए जाति निमित्त अजा शब्द ऊपर न जाए तो इति अजा, अजा शब्द का प्रवृत्ति नहीं होगी, इसलिए उत्तर बता रहे। क्या बता रहे, उत्तर बता रहे। कल्पना उपदेशाच मध्वादिवत अविरोध। अरे भाई देखो, अजा शब्द का अर्थ क्या है, ना ना नहीं, बकरी छागा, ये रूढ़ अर्थ है ना। न जायते इति अजा प्रधान, ये यौगिक अर्थ, दो अर्थ है ना, छागा और प्रधानम, ये दो अर्थ है ना। एक मुख्यावृत्ति से, एक गौणी वृत्ति से, एक वाच्य क्या शक्यावृत्ति से और लक्षणावृत्ति से, दो अर्थ आते, बराबर है। तो देखो, तो ये आजा शब्द है ना। तो छागा मतलब क्या हो गया, जाति है ना, अजात्व आया ना। क्या है, छागा छागत्व आया ना, अजत्व आया ना। अजह और अजा मतलब बकरी जाति ना, आकृति विशेष आया ना। तो बोलो आकृति जिसका निमित्त है उसको आकृति निमित्त शब्द कहेंगे। तो अजा शब्द आकृति निमित्त है क्या, मतलब रूढ़ है क्या ना।
अजात्व को बताने वाला, अजात्व जाति को बताने वाला है क्या? बोलो, बोलो नहीं। तो फिर यौगिक है क्या? यौगिक भी नहीं। देखो कमाल की बात, गौणी और मुख्य दो ही वृत्ति है ना। शक्या वृत्ति, शक्ति लक्षणा, ये दो ही है वृत्तियां है ना। नायम अजाकृति निमित्तो अजा शब्द, तो फिर यौगिक न जायते इति अजा। अजाकृति मतलब छागा, ऊपर लिखो रूढ़ शब्द। नापी यौगिक न जायते इति अजायती। फिर प्रश्न आया, छागा भी नहीं मान रहे और न जायती इति अजा प्रधान भी नहीं मान रहे, तो क्या मान रहे है ना? शक्य अर्थ ही नहीं मान रहे, लक्ष्य अर्थ भी नहीं मान रहे, तो फिर क्या मान रहे हो? पूछा ना। तो बोले कल्पना उपदेशो है। ये कल्पना का ही उपदेश है क्या? ये कल्पना की है भाई, कल्पना। अजारूपक क्लुप्ति, क्लुप्तिम मत, एक चाहिए क्लुप्तिम का, क्लुप्तिम अजारूपक क्लुप्तिम तेजो अबन्न लक्षणाया चराचर योनिर उपदिश्यते। चराचर की, चर और अचर की जो कारण है, कौन? पृथ्वी और तेज रूप है, उसको ही क्या है? अजारूप की कल्पना से कहा जा रहा है। कल्पना उपदेशाच्च है ना। अजा इति न प्रधानम, किंतु क्या हो गया? माया है ना। क्यों? कल्पना उपदेशा, ये क्या है? कल्पना का उपदेश ही है। अजारूपक क्लुप्तिम, अजारूप की कल्पना कैसे? तेजो बन्न लक्षणायाश चराचर योनेर उपदिश्यते, चराचर योनि का उपदेश होता है। यदाई लोके यदृच्छया काचिद अजा, कैसी होगी? रोहित शुक्ल कृष्ण वर्णा स्यात्, बहु बरकरा स्वरूप बरकराच। बरकरा का अर्थ देखना पड़ेगा। हाँ? तो जैसे ही अपने आप अजा को रोहित शुक्ल कृष्ण वर्ण वाली हो जाएगी, बहु बरकरा स्वरूप बरकराच, एक सरीके बन जाएगी या बहुत रूप से बन जाएगी। ताम कश्चिद अजो जुषमाणो अनुशयित, उसको कोई अजर सेवन करेगा। और कच्चिद एना भुक्त भोगाम जहिया, और कोई क्या होगा? ये जो बकरी बकरे में होता है ना, वही बात यहां कहे है ना। भोग करके छोड़ेगा जहियात। एवं इयम अपि, कौन? तेज अवर्ण लक्षणा भूत प्रकृति, तेज अवर्ण लक्षण वाली भूत प्रकृति त्रिवर्णा और बहु स्वरूपम चराचर लक्षण विकार जातम जने, है ना। क्या आया है? मैया जक्षेण प्रकृति ही सूयते चराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। जगत ऐसा घूमता रहता है, प्रकृति ही ये सबको बना लेती है, मगर मैं उसका अध्यक्ष हूं। ये किया कहा ना,
कहाँ? भगवत गीता में कहा है। तो मेरी अध्यक्षता में ही इसी तरह यहां क्या हो जाता है, तेज अवर्ण लक्षण वाली ये भूत प्रकृति 3 वर्ण वाली, उसके जैसे है चराचर लक्षण विकार जातम उत्पन्न करता, और उसको भोग किससे किया जाता है? अविदुषा च क्षेत्रे न उपभुज्यते, ज्ञान अज्ञानी जीव के द्वारा उसका भोग किया जाता है। अविदुषा च क्षेत्रज्ञेन उपभुज्यते, अविद्वान क्षेत्रज्ञ के द्वारा उसका क्या उपभोग किया जाता। अविदुषा च क्षेत्रज्ञेन उपभुज्यते। और कौन करेगा? हमने देख लिया ना, सुबह हम लोगों ने पतंजलि योग में देख दिया ना, विवेकी को तो त्याग करेगा, है ना? पूर्ण विराम करो भुज्यते विदुषा च परित्यज्यते, विद्वान लोग इस प्रकृति का त्याग करेंगे, है ना? ये आशंका नहीं करनी चाहिए। न चैवम आशंकितव्यम, एक क्षेत्रज्ञो अनुष्येते अन्यो जहाति, अतः क्षेत्रज्ञ भेद पारमार्थिक परेशान इष्ट प्राप्त होती। ये बात की भी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? एक क्षेत्रज्ञ भोग करता है, दूसरों क्षेत्रज्ञ इस प्रकृति को त्यागता है, इसलिए ये क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा में भेद है। जो सांख्य लोगों को अभिप्रेत है ना, वो पारमार्थिक वेद है। ऐसे जो पारमार्थिक, ऐसे जो सांख्य लोग इष्ट मान रहे हैं, उसको तुम मानो नहीं, आशंका नहीं करो। क्यों नहीं करो? देखो, जीव और प्रकृति में भेद है, फिर जीवों में भी भेद है। ये कौन मानते हैं? सांख्य में मानते, वेदांत में नहीं माने। जीव में भेद नहीं माना जाता है। तो जो क्या है, एक क्या करता है, भोग कर रहा है, तो दूसरा मुक्त हो रहा है, तो जीवात्मा में भेद है। ये कौन मानते हैं? सांख्य लोग मानते हैं। ये मानता है कि नहीं, एक भोग कर रहा है, एक क्या कर रहा है, मुक्त हो रहा है, तो जीवात्मा में भेद हम नहीं मानेंगे, आत्मा एक ही है। ये जो तुमने कहा है ना, क्या किया? यमपि तेजोबन्न लक्षणा भूत प्रकृति त्रिवर्णा बहुत स्वरूपम चराचर लक्षणम विकार जातम जनयति, उत्पन्न करती है। और पूर्ण विराम करो, अविदिशा च क्षेत्रज्ञेन उपभुज्यते, अज्ञानी जन उसका भोग करते हैं, और विदुषा च परित्यज्यते, विद्वान लोग उसको त्याग देते। तो देखो इसमें क्या किया? जीवात्मा का भेद बताया कि नहीं? भेद बताया, बताया ना, संख्य बोल दिया। अब क्या करेंगे? समझाएंगे, क्या कहेंगे? उसको बोल रहे हैं कि जीवात्मा में भेद बताने के लिए यह कार्यकाल नहीं है ना? नहीं यम क्षेत्रज्ञ भेद प्रतिपिपाद ईशया, किंतु बंध मोक्ष व्यवस्था प्रतिपिपाद ईशया तु ईश। ये जो कारिका बताई है ना, वो तो क्या बंध मोक्ष को बताने, व्यवस्था करने वाली कारिका है, न कि क्षेत्रज्ञ में भेद है। जीवात्मा में हर जीवात्मा दूसरे से भिन्न है, ये बताने के लिए नहीं है। फिर किसके लिए? बंध मोक्ष की व्यवस्था की प्रतिपादन करने के लिए ये कारिका है।
अरे भाई, जिसको जो भाषा समझती है ना, वो भाषा में बोलना चाहिए ना। बच्चे क्या मराठी पढ़ने हमारा मातृभाषा है, अंग्रेजी पढ़ाना है तो प्रारंभ किससे करेंगे? मराठी में करेंगे ना। एकदम तो क्या करेंगे? पहिला कारिका लघु सिद्धांत कौमुदी के पहली कारिका क्या है? हाँ, नत्वा सरस्वती देव। तो कल आया है कौन? साधक है ना। और आज पाठ शुरू हो गया, साधक बैठ गया, उसको नत्वा सरस्वती देव पढ़ा रहे। दूसरे दिन वो भाग जाएगा दफ्तर लेकर के अपना, जाएगा कि नहीं जाएगा? इसलिए तो अशोक क्या करता है, अपने आचार्य महाराज क्या करते हैं, रचनानुवाद कौमुदी पढ़ाते है ना। तो उसको धीरा आ जाए, हिम्मत रहे, और फिर बाद में क्या करे, पढ़े। उधर क्या कर पढ़ाते हैं, भांडारकर पढ़ाते हैं ना, मराठी व्याकरण पढ़ाते हैं ना। फिर बाद में, और पहले ही दिन I1 लिख कर देंगे तो उसका I1 लिख हो जाएगा ना। वो आएगा नहीं, अपनी बस की बात नहीं है। संस्कृत में पढ़ा रहे, हमको तो संस्कृत नहीं आता है, जाओ तुमको तुम्हारा लाभ होगा, हमको कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारा विठोबा अच्छा है, पंढरपुर को जाता हूं, ऐसा ही कहेगा ना। बराबर है ना। तो जिसको जो भाषा में कहते, विरोधी पक्षों को कौन सी भाषा समझती है विरोध की, तो उनको उस भाषा में बोलना चाहिए ना, सीधी बात है। पाकिस्तान को कौन सी भाषा समझती है? गोली की, तो उसको किस भाषा में बोलना चाहिए? गोली, है ना, सीधी बात है ना। गुजराती को किसकी भाषा समझती है? उद्योग की, तो उद्योग की भाषा में बोले ना, है ना। और किसानों को किस भाषा समझ में आ जाती है? उस भाषा में बोलना चाहिए ना। वही बात है, सब जगह वही बात है। तो फिर क्या है? तो अभेद की ओर जाना चाहिए। तो अभेद या अभाव है ना, भेद से अभाव अभेद ना। तो अभाव का लक्षण, अरे भाई, प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व, प्रतियोगी का ज्ञान होने के बाद जिसका ज्ञान होता है उसको, तो अभेद को जानने के लिए भेद मालूम होना चाहिए ना। तो फिर कैसे तुम चले जाएंगे? भेद से अभेद की ओर चले जाएंगे ना। बोलो, अभंग बोलो, ज्ञानेश्वर महाराज का अभंग बोलो, क्या रूपे वे दिले? सावळी प्रतिमा घेऊन सुकुमार, खेळत सुंदर गोकुळी राय, खेळत सुंदर गोकळी रया, क्या रूपे वे दिले, काय करू माये। भाषा कौन सी, कहां से शुरू किया? अब ये हम बोले ना, समझाए तो नहीं समझ में आ जाता है, मगर सावळी प्रतिमा तो समझ में आ जाता है ना। मगर सावळी प्रतिमा का यह अर्थ है, ये हम बोलेंगे, सगुण वाले नहीं बोलेंगे, है ना। तो देखो यह लिखा है, क्या किया? प्रसिद्धम भेदम अनुद्य, जो लोक में प्रसिद्ध भेद है उसका अनुवाद करके बंध मोक्ष व्यवस्था प्रतिपाद्यते, उस भेद का अनुवाद करके बंध मोक्ष की व्यवस्था का, भेद का प्रतिपादन किया जाता है। मगर भेद कैसा है? उपाधि निमित्त जिसका है, और कैसा? ब्रह्मज्ञान से कल्पित है, मिथ्या ज्ञान कल्पित कौन? भेद न पारमार्थिक है। ये कब समझ में आ जाएगा? गुरु के पास शास्त्र पढ़ते बैठेंगे तब समझ में आ जाएगा, उसके पहले नहीं समझ में आ जाता। भेद तो उपाधि निमित्तो मिथ्या ज्ञान कल्पितो न पारमार्थिक, है ना। ये देखो वही बात है ना, वही आ जाता है ना। ये भाई
वही आता है ना क्या, नम्र झाला भूता यानी कोंडिल्य अनंत, वही बात बार बार आ जाएगी ना। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि श्रुति भी। एक ही देव सर्वभूत में व्याप्त है, वो सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा, ये समझे तो नम्र झाला भूता समझ जाएगा ना। क्यों? तो त्याने कुंडले अनंता, तब अर्थ समझ में आ जाएगा ना। नहीं तो क्या हो गया, आऊ है ना। एको देवो सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, ये महत्व का है भाई। इत्यादि ये सब श्रुतियां बता रहे, इत्यादि श्रुति कैसे मध्वादिवत है ना। कल्पना उपदेशात मध्वादिवत अविरोध है ना। कल्पना क्या किया है, तो अजा ये क्या है भाई, देखो शक्य अर्थ है क्या, छागा नहीं है ना। तो अक्षर न जायते इति अजा मतलब प्रधान, ये अर्थ भी होता है क्या, नहीं। क्यों? कल्पना उपदेशा, ये क्या है, कल्पना की है, बंध मोक्ष व्यवस्था के लिए कल्पना की है, ये पारमार्थिक नहीं है ना। कैसे बोलते मध्वादिवत, तो यथा आदित्यस्य, आदित्य मधु है ना, शहद नहीं है ना, मद नहीं है ना। आदित्य सूर्य में उसको मद कोई कहेगा, फिर भी मद की कल्पना की है ना किसी ने, बृहदारण्य में किया ना, छंदोग्य में किया है ना। आदित्य को मद किया छट्टा कहाँ है ना। तो आदित्य से अमधुनो मधुत्वम, आदित्य मधु नहीं है, शहद नहीं है, मद नहीं है, फिर भी उसको मद करके कहा है ना। वाचा वाच धेनु नहीं है, अधेनु है, अधेनो हो धेनुत्वम, वाचच अधेनोर धेनुत्वम। बृहदारण्य वाचम धेनु इति उपासित, वाच धेनु है थोड़ी नहीं है। द्यूलोकादीनाम च अग्निनाम अग्नित्व, 5 अग्नि बता दिए है ना। श्रद्धा, द्यूलोक, पुरुष और ये स्त्री, इनको पंचाग्नि भी बताया है ना। ये पंचाग्नि, ये अग्नि थोड़े है, ये अनग्नि को अग्नि का उपदेश किया, ये कल्पना उपदेशा। इति एवं जातीयकम कल्पते, एवं इदम अन अजाया अजात्वम कल्पते इत्यर्थ। अजा नहीं होने पर भी अजा की कल्पना की जाती, इसलिए क्या हो गया, निर्णय क्या हो गया। हाँ, यह अजा शब्द किसमें है, पृथ्वी और तेज में ही अजा शब्द प्रयोग है। अब क्या कहा है, दूसरा 11वां सूत्र चल रहा है। न संख्या उपसंहार, जरा बाहर जाकर के आ जाओ थोड़ा, 5 मिनट। पाणी प्यायचे तर पाणी पिऊन घ्या, राम महाराज। उपसंग्रहात अपि नाना भावात अतिरेकाच्च, पांच संख्या को लेकर भी संख्या का ग्रहण करेंगे तो भी श्रुति से प्रधान का ग्रहण नहीं हो, क्योंकि नाना भाव है और अतिरेक भी है। एवं ये अजा मंत्र हो गया ना, अजा मेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भवि प्रजा सजमाना है ना, ये शब्द है ना। ये इस मंत्र को क्या कहेंगे, अजा मंत्र कहेंगे। पूरा मंत्र कहने के बदले क्या कहेंगे, अजा मंत्र है ना। एवं परिवृते अपि अजा मंत्रे, अजा मंत्र में परिहार किया, किसका, हाँ किसका किया,
अजा शब्द का अर्थ प्रधान है, इस बात का परिहार किया गया। फिर भी वो कच्चा गुरु का चेला नहीं है, उसने दूसरा मंत्र लाए। पुनर्अन्यस्मात् मंत्रात् सांख्य प्रत्यवतिष्ठति, खड़ा हो रहा है। सांख्य फिर से दूसरे मंत्र से खड़ा हो रहा है ना। यस्मिन् पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठितः तमेव मन्ये आत्मानं विद्वान् ब्रह्म अमृतम अमृतो अमृतम इति। जिसमें 5-5 जन और आकाश प्रतिष्ठित होता है, तम एवं अन्य आत्मानं विद्वान ब्रह्म अमृत होता है, अमृत मानता है। अस्मिन् मंत्रे पंच पंच जना इति पंच संख्या विषया, ये 5 है ना, और पंच जन 5 कितने? 5 जन कितने? 5 जन कितने? पंच जना कति? तो पंच, तो कति पंचविंशति ना, तो पंचविंशति सांख्य के तत्व है ना। संख्या को लेकर 25 आ गए तो हमारा सांख्य। अस्मिन् मंत्रे पंच पंच जना इति पंच संख्या विषया अपरा पंच संख्या श्रूयते, पंच संख्या को विषय करने वाली दूसरी पंच संख्या श्रूयते। क्यों? पंच पंच 2 बार बोले है ना, पंच शब्द द्वय दर्शन ते एते पंच पंचकाः पंचविंशति संपद्यन्ते। 5-5 कितने बन जाएंगे? 5 गुना 5 कितने? पंचविंशति संपद्यन्ते। तया पंचविंशति संख्यया यावंत संख्यया आकांक्षते, पंचविंशति संख्या से संख्या कितने की आकांक्षता है? 25। तावंती वो जो तत्वानी संख्यायन्ते, उतने ही तत्व सांख्य लोगों ने गणना की है। कैसे? अरे आगे वाला पढ़ लो ना। महदाद्या प्रकृति विकृत सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष इति सांख्यकारिका है ना। तो क्या है इसमें? मूल प्रकृति अविकृति है ना। स्वल्पेवरा महत अहंकार और पंचतन मात्रा है, ये दोनों प्रकृति और विकृति है। कितने? 7। और एकादश इंद्रिय और पंच महाभूत, ये क्या? षोडश कस्तु विकार स्वल्पेवरा। और पुरुष कैसा? प्रकृति है क्या? तो फिर विकृति है क्या? न प्रकृति विकृति पुरुष। तया श्रुति प्रसिद्धया पंचविंशति संख्यया तेषां श्रुति स्मृति प्रसिद्धानां पंचविंशति तत्वानां उपसंग्रहात् प्राप्तं पुनः श्रुतिमत्वमेव प्रधानादीनां श्रुति प्रसिद्ध पंचविंशति संख्या होने से तेषां श्रुति प्रसिद्धानाम, श्रुति में प्रसिद्ध होने वाली सांख्यों की 25 तत्वों का श्रुति ने संग्रह करने से प्रधानादि को, सांख्य को श्रुति मत्व की प्राप्ति हो जाती। इसलिए बोलते हो। ये पूर्व पक्ष हो गया ना, तो उसको निराकरण करने वाला सूत्र है न संख्या उपसंग्रहात् अपि। क्या है ना? न संख्या उपसंग्रहात् अपि श्रुत्या प्रधान से ग्रहण, ये प्रतिज्ञा। ततो ब्रह्म न संख्या उपसंग्रहात् अपि प्रधानादीनां श्रुतिमत्वं प्रति आशा कर्तव्य। प्रधानादि शब्द वाले है,
शब्द प्रमाण वाले हैं, ऐसे आशा नहीं करना चाहिए। कस्मात नाना भावात, क्यों? ये पंचविंशति तत्वानि नाना भावात, नाना एतानि पंचविंशति तत्वानि नैषाम, ये तो देखो भाई, ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में तीन तीन प्रत्यय होते हैं ना, है ना? त्रीणी त्रीणी कहा है ना, तो तीन को एक करो, एक पुरुष, दूसरा होगा मध्यम पुरुष, तीसरा हो गया उत्तम पुरुष। ये परस्मय पद के हो गए। आत्मने पद के पुनः तीन अलग, पुनः मध्यम पुरुष अलग, पुनः कितने ग्रुप हो गए? कैसे ना, 6 हो गए ना। तो ये कितने, तीन के कितने, 6 ग्रुप हो गए ना। जहां ग्रुप बनाना है ना, वहां ही क्या बनेगा? ग्रुप बनाएंगे ना। तो ऊपर वाले 3 प्रत्यय एक ग्रुप, बीच वाले 3 कौन है? प्रत्यय 3, उसका दूसरा ग्रुप, नीचे वाला उत्तम पुरुष के प्रत्यय कितने किया ना अलग। उसी तरह आत्मनेपद के, फिर मध्यम पुरुष के, फिर उत्तम पुरुष के, कितने ग्रुप किए? कितने कितने के? उनका नाम क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। और क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना। इस तरह होगा 3-3 को एक करके ना। तो जहां 3-3 को समान गुण वाले को एक करना संभव है ना। अब देखो, पहली कौन? प्रकृति, उसे भिन्न कौन? महत्त्व भिन्न है ना। फिर वो उनका एक ग्रुप हो सकता है ना। पंच महाभूत, इनका एक ग्रुप हो सकता है। पंच ज्ञानेन्द्रियाणी एक ग्रुप हो सकता है। पंच कर्मेंद्रियाणी एक ग्रुप हो सकता है। मगर इनका प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, इनका एक ग्रुप हो सकता है क्या? ये नाना है। ये समझ में आया? तो जहां पांच के 5 ग्रुप हो, वहां तुम्हारी बात ठीक हो जाएगी, है ना। मगर यहां 5 के 5 ग्रुप होते नहीं है ना। नाना भावात, क्या कहा? नाना भावात। ये पंचविंशति सांख्यों के 25 तत्व है ना, ये अनेक प्रकार के हैं, इसमें समानता नहीं है। हाँ, 5 भूतों में समानता है, भूत है ना, फिर भी वो भिन्न भिन्न है ना। तो नानाई एतानि पंचविंशति तत्वानि, उनका 5 का साधारण धर्म है क्या? जैसे वहां प्रत्यय 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 बोल दिया था ना। पहले 3 क्या? प्रथम पुरुष, दूसरे 3 क्या? प्रत्यय, मध्यम पुरुष, तीसरे 3 क्या? प्रत्यय, है ना। तो समानता है कि नहीं? इसी तरह 5 में कोई समानता नहीं। एक बार क्या हो गया? भूत, फिर दूसरे 5 कौन? तन्मात्र। तीसरे 5 कौन? ज्ञानेन्द्रियाणी। चौथे 5 कौन? फिर बाकी अलग ही है ना, उसका 5 का ग्रुप नहीं बोलता, है ना। तो नाना भावात, ये नाना भाव समझ में आया? नैषाम पंचशः साधारण धर्मो अस्ति, येन पंचविंशते अंतराले पराः पंच संख्या निवेशिरन। पंचविंश की अंतराल में 5 का क्या करेंगे?
2 बार पंच पंच संख्या का निवेश करें। नहीं एक निबंधनम अंतरेण नाना भूतेषु द्वित्वादिका संख्या निविशन्ते। एक निबंधन एक कोई समानता हुए बिना नाना भूत में द्वित्वादि की संख्या निवेश नहीं करेंगे ना, अनेक है ना। अतः उत्केता पंच पंच विंशति संख्या एव इयम अवयव द्वारेण लक्ष्यते। ये 25 संख्या ही अवयव द्वारा ही क्या किया है, लक्षित की जाती है। ये कैसा, पंच सप्तच वर्षाणी न ववर्ष शतक्रतु, 5 7 12 ना, 12 वर्षों को शतक्रतु मतलब पर्जन्य का वर्षाव नहीं हुआ। इसलिए 12 वार्षिकी अनावृष्टिम कथयन्ति। देखो भाई 12 साल तक बारिश नहीं हुई ना, आया ना निर्देश, क्या आया ना निर्देश, कहीं तो निर्देश है ना। तो क्या क्या है, दुष्काल अभी का ही है क्या, वैदिक काल से दुष्काल है ना। क्या है, पंच सप्त वर्षाणी च न ववर्ष शतक्रतु 12 वार्षिकी अनावृष्टिम कथयन्ति तद्वदिति। इस तरह तदपि न उपपद्यते, ये भी संगत नहीं होता है। तो इस पक्ष में दोष क्या है, लक्षण का आश्रय करना पड़ेगा। यद लक्षण आश्रणीय स्यात्, परश्च अत्र पंच शब्दो जन शब्देन समस्त। पंच पंच जना है ना, तो एक पंच शब्द अकेला आया है, दूसरा कैसा आया है, पंच शब्द जन के साथ संबंधित है ना। परश्च अत्र पंच शब्दों, कहा पंच पंच जना, उसमें दूसरे जना के साथ होने वाला पर शब्दों को वर्तुल करो। जन शब्द है ना समस्त, कैसा, पंच जना उदाहरण चिन्ह इति। क्यों, स्वर है ना, देखो स्वर भिन्न होता है, ध्वनि अलग आता है ना। सप्तर्षय, ये मेरा उच्चारण, सप्त ऋषय, स्वर भिन्न हुआ है ना। पंच जनाः है ना, पंच जनाः, स्वर भिन्न होता है ना, है ना। तो जब पंच जनाः ये आया तो ये समास किया, समझ जाते हैं ना, ये समासी का शब्द है ना। और ये क्या है, पंच जनाः, ये भिन्न शब्द है, दो भिन्न शब्द है, असमस्त शब्द है, ये समझ में आ जाता, स्वर भिन्न होता है ना। तो परश्चात्र पंच शब्दों जन शब्द न समस्त पंच जना इति। क्यों, जन शब्द से समस्त शब्द है, तुम ऐसा क्यों नहीं बोल रहे, पंच पंच जनाः, ये समझ में आया तेरे क्या, पंच पंच जनाः, ये समझ गए। अब पंच पंच जनाः, स्वर भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, क्या, कैसा, पंच पंच जनाः, ये भिन्न है, पंच पंच जनाः भिन्न है ना, स्वर भिन्न होता है कि नहीं। तो पारिभाषिकेन स्वरेण एक पदत्व निश्चय,
पारिभाषिक स्वर के कारण पंचजना ये एक पद है ऐसा निश्चय होता है ना। पंच पंच जना ये खंडित है ना, पंच पंच जना ये क्या है, एक पद है। जैसे तुम्हारे बोलने से समझ में आ जाता है ना, है ना। सप्त ऋषयः खंडित, सप्त ऋषयः सामासिक, समझ में आ जाता है। सूर जैसे बोला वैसे ध्वनि का, ध्वनि शास्त्र समझ में आ रहा है आपको। ध्वनि शास्त्र के लिए खूब प्रयत्न किया है हमारे लोगों ने। फोनोटिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। स्वरेण एक पदत्व निश्चयात हो गया ना। अब दूसरे प्रयोग में तो पंचानाम त्वा पंचजनानाम इति एक पद्य एक स्वैर्य एक विभक्ति तत्व अवगमात। दूसरे प्रयोग में पंचानाम त्वा पंचजनानाम, यहां एक पद एक स्वर एक विभक्ति का ज्ञान हो रहा है ना। समस्त होने से विप्सा नहीं होती। पंच पंच कितने 25 ऐसा नहीं होगी क्या, 5 है ना। समस्तत्वाच न विप्सा, पंच पंच, ये पंच का द्वयग्रहणम, पंच पंच ऐसा नहीं है। एक पंच संख्या दूसरी पंच संख्या से विशेषण नहीं बनेगा पंच पंच का इति। क्यों, जो उपसर्जन होगा समस्तस्य न विशेषणम, लिखो नियम, समस्तस्य न विशेषणम। समस्तस्य न विशेषण योग और विशेषण से न समास योग। नियम है, समस्त पद हो गया, विशेषण का योग नहीं आएगा। विशेषण करने जा रहे तो समास नहीं होगा। अब कल करेंगे भाई, ताकत चली गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी ओम शांति शांति। बिठो पाणी घाल झाला, तू त्याला ह्याला घाल, भिंतीला घाल.